साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज का दिन बहुत है खास, और इस खास पल पर मैं बहुत हूं भावुक। ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मैं तो दादा राज्य रेवाड़ो आदमी हूं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि आप लोगों ने एक मुहिम शुरू की गई थी एक जगह से एक विद्यार्थी को पढ़ाने को लेकर, और वहां से धीरे धीरे ये कारवां जो है बढ़ता गया, और आज जो है गांव गांव ढाणी ढाणी तक हम पहुंच चुके हैं। तो मां करनी का आशीर्वाद बना रहे मुझ पर और आप सब पर भी, और जिस प्रकार से स्नेह और प्यार आप लोगों ने रखा, ये आप ऐसे ही आगे भी बनाए रखें। आज हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कम भी हो ज्यादा भी हो, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्रेम करता हूं। एक आवाज पर सेना आती थी पहले भी, ऐसे कुछ वीडियोस पहले चलते थे जब 15-15 हजार विद्यार्थी भी लाइव थे, कभी 10-10 हजार विद्यार्थी भी लाइव हुए, कभी लाइव की संख्या ज्यादा कभी कम। ये कभी भी जरूरी नहीं रहा कि हाँ कितने विद्यार्थी देख रहे हैं, बस थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलता। जितनी संख्या ज्यादा उतना ही मोटिवेशन ज्यादा मिलता, और उसी का परिणाम रहा कि राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था या भारतीय इतिहास, आईपीसी, सीआरपीसी जो राजस्थान पुलिस में एक नया सब्जेक्ट लगा हुआ है, पढ़ाते हुए धीरे धीरे हम एक कदम की ओर बढ़े, और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ तक अपना ये परिवार हो चुका है। और इस परिवार की सबसे ज्यादा जो धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं प्रत्येक उस विद्यार्थी को देना चाहूंगा जिसने मुझे सुना और सुनकर दूसरे विद्यार्थी को बताया, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी जो है वही आपको कहीं आगे लेकर जाती है। चाहे मैं कहीं पोस्टर लगाऊं, चाहे मैं कहीं पर एड करवाऊं, वो मायने नहीं रखता। एक विद्यार्थी ही विद्यार्थी को आगे लेके जाता है। हम बात करते हैं इस YouTube प्लेटफॉर्म की, तो इसकी शुरुआत जो है छोटे भाई के द्वारा, जब मैं थाने में था तभी उसके द्वारा ये की गई। उसने YouTube चैनल बना कर दिया और मुझे कहा कि यहां पर भी पढ़ाओ, और उसका फायदा कोरोना का वो स्वर्ण काल जो हमारे लिए स्वर्ण काल ही रहा, और उस समय किस प्रकार से हम आगे बढ़े, आइए हम बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में खास क्या रहने वाला है, 5 बड़ी भर्तियां और 5 ही बड़ी घोषणाएं। 5 बड़ी घोषणाओं में क्या होने वाला है वो भी बात करांगा आप। ठीक है, प्रणाम, नमस्कार। ठीक, सबसे पहले ये वो स्थान है, आपको यहां दिख रहा होगा, पुलिस थाना सरवाड़। इधर लाइव चल नहीं रहा क्या? मैं 1 मिनट में देख लेता हूं। अरे जीवड़ा, अभी देखो थे आज आप चीन टपाक डमडम कर देना। अपना जो पिछला रिकॉर्ड था ना 7,500 का, आज अपने उसको 10 तक ले जाएंगे सारे साथी। ठीक है, हाँ, मैडम जी भी आएंगे, विजयपाल जी भी आएंगे, सुभाष जी भी आएंगे, सब आएंगे। आप शेयर कीजिएगा, मैं उनको बुलाऊंगा, पहले कहानी आपको सुनाऊंगा। पुलिस थाना सरवाड़, यहाँ पर हम ड्यूटी करते थे, और ड्यूटी के दौरान ही लगा कि यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग थे जो वहां के निजी काम में ज्यादा व्यस्त रहते थे। तो कहा, सोचा कि कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए। ये आंखों में नींद थी, रात को ड्यूटी करते थे और चालान भी काट देता कदे कदे। तो यहां से ही लगा कि अब कैसे भी करके कुछ ना और नया करना है। तो पास में ही केकड़ी पड़ता था, और वहां पढ़ाने के लिए मैं गया। और वहां पर जो छोटे छोटे जितनी भी कोचिंग थी, जो केकड़ी स्तर अब तो जिला बन चुका है, उस समय बहुत सारी कोचिंग थी, वहां पर मैंने पढ़ाना शुरू किया। और उन्हीं में से एक दृश्य ये भी आपको दिख रहा होगा कि एक व्हाइट बोर्ड आपको यहां पर दिख रहा है, और इस व्हाइट बोर्ड के साथ आप देख रहे हैं कि हमारे पास छत भी नहीं है। 3 टपाक डमडम हो गया। यानी हमने उस समय भी पढ़ाया था, और उस समय भी पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, अभाव था, लेकिन हार नहीं मानी। ये टेंट आप देख रहे हो, टेंट लगाया, कुर्सियां लगाई और पढ़ाना स्टार्ट किया कि व्हाइट बोर्ड तो है, और पढ़ने वाले को क्या चाहिए वो सुनकर भी पढ़ लेगा। और यहां से आपके सामने ये अध्यापक भर्ती का बेस था, जो सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले 3rd ग्रेड को ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। 3rd ग्रेड की जो वैकेंसी निकली हुई थी पात्रता परीक्षा वाली, उनको पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद जब पुलिस में आईपीसी सीआरपीसी जुड़ा, तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया। आज एक फोटो है, आने लाग रहे हो सी, मैं तो गौरव क्यों दिख रही हूं, तो मैं बहुत ज्यादा फेयर एंड लवली लगा रहा क्यों हो, टाइम पर क्रीम आई हो या करती ही, ठीक है, फेयर हैंडसम फेयर एंड लवली ही चलिया करता, तो उनमें से कोई क्रीम लगाकर मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूं। ये मेरे उस दिनों की तस्वीर है जब मैं 2013 में पहली बार बीए सेकेंड ईयर के अंदर रहते हुए राजस्थान पुलिस का पहला पेपर फाइट, और उसके बाद दूसरा खनन विभाग, दोनों का ही पेपर फाइट, और दोनों में नौकरी मिली। तो ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि आगे और क्या करना है। और उसके बाद जब स्टार्ट किया तो पढ़ाना शुरू किया, और पढ़ाते पढ़ाते फिर इसी में रुचि हो गई। ये भी उस समय की बात है।
आज बहुत सारे युवा कहते हैं कि हम सब दौड़ लगाते हैं और हम थक जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नींद आने लग जाती है। मैं उनको कहना चाहूंगा, देखो यहाँ आराम से मजे से घर पर आराम से पढ़ने वाला व्यक्ति जब ट्रेनिंग पे गया ना, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पैर में चोट लगी लोहे की, ठीक है, और उसके बाद भी उन्होंने फिर छोड़ा नहीं था साहब, उन्होंने कहा ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। ये ट्रेनिंग भी पूरी करके आए थे। 9 से 11 महीने की ट्रेनिंग थी, एसएसबी पैरामिलिट्री गोरखपुर आरटीसी के अंदर नेपाल बॉर्डर के पास में, वहां हमारी ट्रेनिंग हुई। और ट्रेनिंग करने के बाद जब राजस्थान आए तो फिर किसी संस्थान में धीरे धीरे इस प्रकार से वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाना शुरू किया। पहले मेरे को वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाएंगे, फिर कल्चर पढ़ाना शुरू किया, फिर इतिहास की ओर रुचि बढ़ी, ठीक है। और उसके बाद यहां पर 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह वो तस्वीर है, कहते हैं ना कि कृष्ण सा दोस्त सबके पास होना चाहिए। तो सुभाष जी सर, जब मैं नवलगढ़ थाने में पोस्टेड था तो हमारी बातें होती थी, और इन्होंने जैसे ही आईपीसी सीआरपीसी पुलिस में जुड़ा और मुझे कहा, और मेरे को बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा, और अच्छा लगते ही फिर मैं दौड़कर चला गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पहले ही उतार दिया, और उसके बाद शाम होते ही यूट्यूब पर उतार दिया और एक आत्मविश्वास दिलाया कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और उसके बाद ये दोस्ती गहरी होती गई। ये नजर ना लगा दीजिए, ठीक है, जिंदगी भर ही रहना चाहिए। तो उसके बाद ये 4 साल पुरानी फोटो है, जब हम दोनों जय और वीरू हैंडसम हुआ करते थे उस समय की। तो उस समय पहली बार यूट्यूब पर मैं सुभाष जी सर के लाइव आया वहां से, और उसके बाद जो है आशु जी के ट्रिक पर भी आप लोग पढ़ने लगे और उसकी कारवा बढ़ता गया। फिर है इधर आप देख रहे हैं हसमुख विजयपाल जी सर। जब मैं शुरुआत ड्यूटी में था, मतलब पहले, तब मैं इनके पास ड्यूटी के लिए आया। ये हमारे सूबेदार एडजुटेंट हुआ करते थे, और सुबह सुबह पहले दिन ही मुझसे काम बहुत करवाया इन्होंने, और उसके बाद मैं थक गया। उसके बाद इन्होंने पूछा भी आप कहां से हैं, क्या है, तो हमारी थोड़ी सी जानकारी हुई और हमने एक दूसरे के नंबर सेव किए। उसके बाद जब भी मैं पढ़ाता तो ये वीडियो देखकर हमेशा कहते बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा, ऐसा करना है। यानी 2017 में ये हम टारगेट लेके चले कि ऐसा करना है, और करना कब पॉसिबल हुआ? 2020 में। अब आप देखिए 3 साल तक तो हम ऐसे ही करते रहे। अगर हम 2017 में वो सोच लेते कि हाँ कुछ ऐसा किया जा सकता है तो बहुत कुछ कर सकते थे, पर आज भी बहुत कुछ कर लिया। मैं बहुत खुश हूं। और अब आप लोगों के लिए केक भी आ चुका है, ठीक है, केक भी मैंने मंगवा लिया है। लेकिन केक आने से पहले अब इसको काटेंगे कब, आपके लिए वो चेरी भी मंगवा ली है। तो आगे कुछ और भी है, वो भी आपको मैं